फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 3 आपका कंटिन्यू चल रहा था और उसमें भी आपके 3.3 के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। साथियों, आज आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है और वो एक्सरसाइज है आपकी 3.4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। 9 तारीख को शायद आपका मैथ का पेपर हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोगों को घर पे रहकर अपनी स्टडी करना है और इन सब बातों में नहीं पढ़ना है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। आपको केवल अपनी स्टडी करना है। ठीक है, एग्जाम हो या ना हो वो बात की बात है, क्योंकि अगर एग्जाम होता भी हो तो आप उसे रोक भी नहीं पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो यहाँ पे आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। सभी क्लासों के लिए 9th 10th 11th 12th टेस्ट सीरीज है और साथियों, आज 6 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है जो कि आपके ग्रुप पर अवेलेबल होगा। तो 6 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि विद सॉल्यूशन होगा। उसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जिसको भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाए वो मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकता है बाद में, वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए है जिनका भी एग्जाम आने वाला है 9 तारीख को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। सभी लोग लाइक करो जल्दी से, एक बार लाइक कर दें। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तो आपको ना तो प्रैक्टिस सेट मिल पाएंगी और ना ही आपको आगे आने वाली क्लासेस मिल सकें। तो साइड में एक रेड बटन होगा, उस पर जाके क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बगल में एक घंटे का बटन भी दबा दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन पहला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो लिखा है R1 R2 ये होते क्या है और इनका यूज क्या है। तो साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर मान के चलो कोई आपको मैट्रिक्स दी गई है और वो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स सपोज दैट मान के चलो ये है 2 3 6 7। तो साथियों, जो ऐसे लिखी हैं वो आपकी रो होती हैं, मतलब जिन्हें आप पंक्ति कहते हो। और जो आपके ऐसे में लिखी होती हैं उन्हें आप कॉलम कहते हो। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हो, कॉलम कहते हैं, मतलब उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो साथियों, आगे से आपको ध्यान रखना होगा कि पंक्ति को 2 3 4 5, पंक्ति को मैं हमेशा आर से लिखूंगा और कॉलम को हमेशा काय से लिखूंगा, सी से लिखूंगा। साथियों, यहाँ पे पहली वाली पंक्ति को मैं R1 से रिप्रेजेंट करूंगा और पहले वाले कॉलम को मैं C1 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दूसरी पंक्ति को R2 से करूंगा। अगर एक लाइन और होती यहाँ तो वो तीसरी पंक्ति हो जाती साथियों, उसे मैं R3 से लिखता। ऐसे दूसरे वाले कॉलम को C2 से लिखा जाएगा और तीसरे वाले कॉलम अगर होता तो वो भी हमारा काय से लिखा जाता, C3 से लिखा जाता। तो साथियों, हमने देखा कि ये तो होगी भाई पहचान अवयवों की और पंक्तियों को कैसे लिखते हैं। अब सपोज मान के चलो, जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी और वो मैट्रिक्स है हमारी 2 4 3 7, और मैंने आपसे कहा कि इसमें आप एक संक्रिया लगाओ कि R2 चेंज टू, कि R2 चेंज टू R2 माइनस के R2 चेंज टू। मैंने कहा आपसे कि आप इसमें एक संक्रिया लगाओ कि 3 4 5 7। इसमें अगर एक संक्रिया लगाओ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप संक्रिया लगाएं R2 R2 माइनस के R1। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि
R2 में से मतलब दूसरी वाली पंक्ति में से पहली वाली पंक्ति के अवयवों को घटाना है। कैसे घटाएंगे? तो सभी लोग यहाँ देखेंगे कि 5 में से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वही वाली पंक्ति आपकी चेंज होगी और ये वाली पंक्ति आपकी चेंज नहीं होगी। मतलब जो घट के आएगा वो चेंज कौन सी होगा? R2 वाली में। सपोज मैं आपको एक सॉल्व करके बता ही देता हूँ कि इसका अगर इसे संक्रिया लगाते हो तो कितना आएगा। पहली पंक्ति से हमें कोई मतलब है नहीं है क्योंकि यहाँ R2 लिखा है, तो जो भी चेंज होना है वो हमारा R2 में होना है। कैसे करना है? R2 में से R1 घटाना है, इसका मतलब 5 में से 3 घटाना है, 2 बचेंगे। 7 में से 4 घटाना है, कितने बचेंगे? 3। उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिसको भी समझ में नहीं आई तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ, आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कि दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। 3 6 2 5 4 3 2 1 2। सपोज मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया और मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें आप ये वाली संक्रिया मुझे लगा के बताओ कि R2 चेंज टू R2 माइनस के R3। तो साथियों आपकी बार चेंज कौन सी वाली, जो आगे लिखा रहता है उसी में चेंज होगा, मतलब चेंज होगी R2 वाली पंक्ति। और इसे किस में से घटाना है? R3 में से। कौन सी वाली घटानी है? R3 में से। तो अगर आप घटाओगे, घटा के सॉल्व करोगे तो साथियों कितना आएगा? R1 में तो हमें कोई मतलब है नहीं है, वो चेंज होनी नहीं है। R2 ही हमारी चेंज होगी, मतलब R2 माइनस R3। जो पहले लिखा है उसमें से जो बाद में लिखा है वो वाला घटा दो। 5 में से 2 गए, 4 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। और जो नीचे जो आपकी लिखी है R3, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो 2 1 2, ये जैसा लिखा है वैसा ही आपका लिखा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये संक्रियाएं लगाना आप सीखे होंगे। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फिर भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया है कि 1 2 3 7 8 2 5 4 3। साथ ही ये मान के चलो आपको कोई एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी कोटि 3 बाई 3 की है। कितनी कोटि है जिसकी? 3 बाई 3 की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं आपसे कहता हूँ, ये दोस्तों 5 है। कितना है ये? 5। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बार आप ये लगा के बताओ R3 चेंज टू R3 माइनस के R1, ये वाली लगा के बताओ। ठीक है, तो देखते हैं कि इस संक्रिया को हम कैसे लगाएंगे। तो सभी लोग यहाँ देखें कौन सी वाली में चेंज होना है? R3 में। तो R1 और R2 से हमें कोई मतलब नहीं है। R1 R2 जैसे लिखी है हम वैसे लिखे रहने देंगे R1 और R2 को। ठीक है, केवल कौन सी वाली बदली जाएगी? तो दोस्तों R3 बदली जाएगी क्योंकि यहाँ पे R3 है। अब करना कैसे? R3 में से R1 घटाना है, मतलब 5 में से 1 घटाना है 4, 4 में से 2 घटाना है 2, 3 में से 3 घटाना है, कितने बचेंगे? 0। तो ये थी आपकी ये संक्रियाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्न 1 से 17 तक, 17 क्वेश्चन है इसमें। आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। साथियों प्रारंभिक रूपांतरण यह आपका यही होता है कि आपको संक्रियाओं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि प्रारंभिक रूपांतरण कहा गया है सवाल में। साथियों पहला क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिख के आता है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो जो भी उसका संक्रिया का मान है। ठीक है, तो हमने देखा कि सवाल हमारा था, प्रश्न पहला है 1 -1 2 और 3। सबसे पहले तो मुझे इसकी कोटि बताओ। तो दोस्तों इसकी कोटि आपने मुझे बता दी है, कितनी है? 2/2 की। मतलब इसमें एक तो पंक्ति है, सॉरी 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है? स्तंभ है, इसलिए इसकी कोटि कितनी की हो जाएगी? 2/2 की। तो हमने देखा कि a बराबर हमें ये दिया गया था, इसलिए हमने लिखा a बराबर आई ए। तो दोस्तों यहाँ पे a बराबर आई ए लिखा है। क्या लिखा है? आई ए। यहाँ पे प्रारंभिक रूपांतरण लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये सूत्र लगाना होगा।
कि a बराबर आई ए, और इसी सूत्र के हिसाब से हम पूरे सवाल को करेंगे। साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ए आई कर दो, ऐसा कर दोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको आई ए से ही करना है। तो जरा देखें कि कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि प्रारंभिक रूपांतरण का दोस्तों कोई भी सवाल आए, आपको सबसे पहले क्या सूत्र लगाना है, ए बराबर आई ए। आई मान होता है इकाई अवयव, जो 2/2 के लिए होता है 1 0 और 0 और 1, ये आपको पहले ही बता दिया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर a बराबर आई ए जैसे हमने लगाया, तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे मान a का मान ये रहा, बराबर लगाए तो बराबर लगा दिया। i का मान 2/2 के लिए ये होता है, तो देखो ये लिखा है। बगल से क्या लिखा है, बगल से जो आपका a लिखा है ना दोबारा, इसका ही आपको क्या निकालना है, मान। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही इस क्वेश्चन के करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है कि आपको जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड जो आपको दिख रही है क्या, ये वाली जो साइड है वो आपको ऐसी बनानी होती है, मतलब आई के रूप में बनाना होता है। जैसा आई वाला अवयव है वैसा बनाना है आपको। अब बनाओगे कैसे, अब इस वाली में या तो हम कुछ जोड़ेंगे या हम कुछ घटाएंगे, मतलब संक्रियाओं के रूप से। या तो हम कुछ जोड़ेंगे संक्रियाएं लगा लगा के, या हम कुछ संक्रियाएं लगा लगा के घटाएंगे। तो हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे हमने एक संक्रिया लगाई जो कि है R2 चेंज टू R2 माइनस के 2R1। हमने दोनों साइड लगाई, इसको इस साइड भी लगाई और इस साइड भी लगाई। साथियों देखें जरा कि इससे होगा क्या। तो जैसे हमने संक्रिया लगा, अच्छा पहले तो इसका मतलब समझ लो कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे R2 वाली में तो बदलाव होगा। कौन सी वाली में बदलाव होगा, R2 वाली में। तो साथियों R1 से हमें क्या कोई मतलब है, तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है इस सवाल की। केवल जो कुछ भी बदलेगा वो कौन से में बदलने वाला है, R2 में। अब कैसे बदलेगा वो भी सुनो, R2 माइनस के 2R1। ठीक है। अच्छा अब मुझे कोई ये बताओ कि मैंने यहाँ 2 का गुणा क्यों किया। तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आप सीखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको देखना है कि एक सबसे पहले लिखा है, तो एक तो हमारे पास है, एक है। अब हमें इस वाले भाग को क्या बनाना है, 0। लेकिन यहाँ कितना है, 2। कितना है, 2। तो साथियों अब मुझे जरा ये बताओ पहले कि हमें संक्रियाएं तो इसी में लगानी है, इसी में लगानी है संक्रियाएं। अब इसी में अगर संक्रियाएं लगानी है तो हम क्या करेंगे कि R1 के पहले अवयव में कुछ ना कुछ करेंगे। R1 का जो पहला अवयव है उसी में किसी संख्या का गुणा करेंगे और उसे दूसरी वाली में घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। कुछ भी एक काम करेंगे, या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो हमने देखा कि अगर मैं R1 में 2 का गुणा कर देता हूँ, पूरी R1 में कितने गुणा कर देता हूँ, 2 का गुणा कर देता हूँ, और उसे R2 से घटा देता हूँ। अब जरा मुझे ये बताओ, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल में समझाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे जो कहा गया मैं वो कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने R1 में 2 का गुणा किया, तो इस साइड पहले मैंने 2 का गुणा किया। सभी लोग ध्यान से देखें, 2 माइनस के 2 और 2 और 3, क्योंकि ये वाले 2 और 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल में अब पहले मैं इस साइड को समझा रहा हूँ, फिर इस साइड को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने गुणा तो कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि इसे R2 में से घटाना है। काय में से घटाना है दोस्तों, R2 में से। अब R2 वाली आपकी है कौन सी, तो R2 वाली आपकी ये वाली है, इसमें से आपको ये वाला घटाना है। तो बदलाव कौन सी वाली में होगा, तो बदलाव सर जी R2 वाली में होगा, क्योंकि यहाँ कौन सी लिखी है, R2 लिखी है। तो हमने देखा R1 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारी ऐसे ही लिखी रहेगी। अब बदलाव R2 में होगा, तो यहाँ पे आप अगर घटाओगे तो 0 बचेगा, और जैसे ही इसको घटाओगे तो साथियों 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर अगर आप संक्रिया लगाते हो, यहाँ पे अगर आप ये वाली संक्रिया लगाते हो तो होगा क्या, जैसे कि अब थोड़ा सा इसे लॉजिकल तरीके से समझो। R2 वाली में चेंज होना है,
तो इसका मतलब इस वाली में चेंज होना है। R1 से हमें कोई मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब नहीं है। R1 वैसी ही लिखी रहेगी। साथियों अभी मैंने यहाँ 2 और 2 लिखा था, तो वो मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि R1 में कोई चेंज होना नहीं है, तो R1 ऐसे ही लिखी रहेगी। यहाँ पे आप जैसे ही अब R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटाओगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुणा करोगे 2 का, और इस वाले से घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें जैसे ही गुणा करोगे तो -2 हो जाएगा। अब 3 में से आप घटाओगे -2। साथियों माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? ये तो आप बहुत दिनों से सीख रहे हो। तो 3 + 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 5। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला भाग इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ पे भी हमने वही काम किया, यहाँ पे भी हमने वही काम किया। क्या किया कि R1 में तो 2 का गुणा किया और R2 से घटाया उसे। चलिए आइए फिर से देखते हैं। अब अगर R1 में हमने 2 का गुणा किया है, यहाँ पे R2 है, तो R1 में कोई चेंज होना नहीं है, तो R1 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, जो आगे लिखा रहता है उसी में चेंज होगा, तो R2 वाला केवल बदला जाएगा। अब देखो बदलेगा कैसे, सभी लोग दोबारा देखो कैसे बदल रहा है। क्या करना है? R1 में 2 का गुणा, अगर यहाँ 2 का गुणा करते हो तो 2 एकन 2 हो जाएगा। R2 में से घटाना है, तो मतलब 0 में से घटाना है, तो 0 - 2, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब की बार देखो इस वाले से R1 में 2 का गुणा, तो मतलब 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। R2 में से घटाना है, मतलब 1 में से घटाना है, तो 1 - 0 करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और बगल से क्या लिखा है? आपके बगल में लिखा है A, तो हमने भी क्या लिख दिया साथियों? A लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, यहाँ तक इस क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा, यहाँ तक करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि देखो जरा, पहला भाग ये कंप्लीट हो चुका हमारा क्वेश्चन का। हो गया कि नहीं हो गया कंप्लीट? हमें यही बनाना है, इस साइड वाले भाग को हमें यही लेके आना है, और जो इस साइड आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे कैसे करेंगे। अब हमने देखा कि साथियों यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 हटाने की कोशिश करता हूँ। कितने हटाता हूँ यहाँ से मैं? 5 हटाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर 5 हटाने की कोशिश की हमने, तो ये 5 हटाएंगे कैसे? ऐसे तो हट पाएंगे। और ये 5 हटा के हमें लाना कितना है? हमें लेके आना 1। तो 5 कैसे हटेंगे? हम इस 5 में क्या करें, 1/5 का गुणा कर दें। तो 5 से 5 कटेंगे, कितने बचेगा? केवल 1 ही तो बचेगा केवल। तो इसे लिखेंगे कैसे अपन? तो अपन इसे ऐसे करके लिखते हैं, जरा सभी लोग यहाँ देखें कि R2 में 1/5 का गुणा कर दो। ये लिखा है R2 चेंज टू 1/5 R2, मतलब R2 ही बदलेगी, क्योंकि ये R2 लिखा है। और वो भी कैसे बदलनी है? 1/5 का गुणा करके। आइए देखते हैं कैसे बदलेगी। तो हमने देखा इस वाली में R1 में तो कोई चेंज है नहीं है साथियों, तो R1 जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। यहाँ भी R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 जैसा लिखा है वैसा। केवल खेल है सिर्फ R2 से। तो R2 में सबसे पहले 0 में 1/5 गुणा, तो 0 इंटू 1/5। साथियों ये तो 0 ही आ जाएगा। अब आ जाओ इस वाले 5 से, 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और अब आ जाओ दोस्तों इस वाले में कि इस वाले भाग में क्या होना है। तो सभी लोग यहाँ देखें, 1/5 का गुणा करना है। R1 से तो कोई मतलब है नहीं है, R1 से कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो R1। हमने देखा -2 में 1/5 का गुणा, -2 में 1/5 का गुणा करना है। साथियों -2/5 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है सर जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब क्या करना है आगे? अब करना है 1 में 1/5 का, क्योंकि 1/5 कहा गया है R2 में। तो 1 इंटू में 1/5 जैसे आप करोगे, तो साथियों ये कितना आएगा? 1/5 आएगा, 1/5। और बगल से आपका क्या लिखा है? बगल में आपका A लिखा है, तो हमने भी क्या लिख दिया दोस्तों? A लिख दिया। अब क्या करना है कि अब देखो, आप संक्रियाएं कैसे पहचानोगे? आप इस साइड के हिसाब से संक्रियाएं पहचानोगे। इस साइड से आप इस साइड को ऐसा बनाओ, आपके इस साइड का आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हमने देखा कि अब की बार यहाँ मुझे क्या चाहिए? 0।
लेकिन यहाँ आ क्या रहा है, माइनस का 1। तो आप अब क्या करोगे, तो मैंने देखा कि मैं क्या कर दूं कि R1 में R2 को जोड़ दूं। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि R1 में R2 को जोड़ने से होगा, तो साथियों मैं सभी को बता दूं कि यदि आप R1 में R2 को जोड़ते हो तो जरा यहाँ देखो, एक में, अच्छा R1 में R2 जोड़ेंगे तो R1 में ही चेंज होना है। ठीक है, ये तो कंफर्म है R1 में चेंज होगा, R2 से हमें कोई मतलब है भी नहीं है। तो हमने देखा कि अगर एक में जीरो जोड़ेंगे, एक में अगर जीरो जोड़ेंगे तो ये तो सभी को पता है, एक में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ तो भाई R1 में एक तो आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस एक में ये वाला एक जोड़ना है। तो माइनस एक में ये वाला एक जैसे आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए यहाँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला दिख रहा है सभी को, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा आपका जीरो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि जीरो कैसे बना। तो हमने कौन सी संक्रिया लगाई, एक बार दोबारा से सुनो सभी लोग। हमने कहा कि ये जो पार्ट है हमारा R2 वाला, ये तो हमें क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब दिक्कत काहे की आ रही है कि यहाँ पे मुझे एक जीरो और मिल जाए ना, ये वाला जीरो, तो हमारा सेम ये पैटर्न बन जाए पूरा। तो हमने क्या किया, इस जीरो के लिए हमने R1 में R2 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने से फायदा ये हुआ कि ये दोनों जैसे जोड़ोगे तो R1 में तो कोई चेंज होना ही नहीं, क्योंकि एक में जीरो जोड़ोगे तो एक ही आएगा आपका। जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे R1 में चेंज तो R1 में ही होगा, क्योंकि हम R1 में ही जोड़ रहे हैं। तो जैसे आप जोड़ोगे माइनस एक में R2 वाला, जैसे ही जोड़ोगे प्लस का एक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको संक्रिया कौन सी लगानी है, R1 चेंज टू R1 प्लस R2। साथियों R1 में चेंज होना है, R2 में नहीं। तो हमने देखा कि R2 में चेंज होना नहीं है, तो R2 तो अपना ये आ ही गया था, ये वाला, तो R2 तो आपका ये रहेगा ही। केवल R1 में चेंज होना है। तो मैं बताता हूँ कैसे R1 में आपको चेंज करना है। तो सभी लोग जरा यहाँ देखें कि R1 में R2 जोड़ना है। भाई R1 पहले लिखना है हमें। R1 क्या है, R1 है हमारा एक, देखा सभी को क्या, R1 ये रहा आपका एक। जोड़ना R2 वाले अवयवों को, तो माइनस के 2/5 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का है ये। साथियों फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, 5 एकन 5 माइनस का 2 अपॉन में 5, कितने हो जाएंगे, कितने बचेंगे ये आपके, 3/5 बचेंगे। तो 3/5 आपका, 3/5 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब की बार आपको जीरो में 1/5 जोड़ना है। तो जीरो प्लस 1/5, तो ये तो आपको कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। तो हमने देखा कि हमने ऐड किया तो हमारा ये मिल गया इस साइड, और ये हमारा जो था वो हमारा आई बन के आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप ए को इस साइड लेके जाते हो तो वो इन्वर्स में चला जाएगा। और साथियों इन्वर्स में कैसे चला जाएगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे जाएगा। चलो एक बार और देखते हैं कि इन्वर्स में कैसे जाएगा। ये इन्वर्स में यहाँ से जाएगा। ठीक है, ए को इस साइड लेके जाओगे तो देखो जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और ये बराबर में बचेगा आपका आई। ठीक है, क्या बचेगा बराबर में, आई। तो ए इनवर्स बराबर आई, आई है आपका एक, जीरो, जीरो और एक। साथियों ये एक जीरो जीरो एक, इसका मान आपका ये। तो ए इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा आपका 3/5। यहाँ पे लिख दो 3/5, 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो जिनको भी समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा धैर्य रखें और अगले क्वेश्चन को जरा देखें कि अगला क्वेश्चन कैसे होना है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूँ प्रैक्टिस के तौर पे भी, और होमवर्क में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ थोड़ी सी टिफिकल आ जाती है, जो समझ में थोड़ा सा कम आती है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो समझ में जरूर आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी है। क्वेश्चन क्या है, आपको ए बराबर दिया गया है 2 1 1 1। ठीक है, और आपसे कहा गया प्रथम रूपांतरण करना है सभी क्वेश्चनों का। तो हमने माना
इसलिए ए बराबर क्या माना, आई ए मान लिया। ठीक है, ये तो आपको मानना ही है प्रथम रूपांतरण में। आई का मान आपको पता है, 1 0 और 0 1 है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे ए का मान ये रहा, ये लिख दिया। आई का मान, आई का मान ये पता था, आई का मान लिख दिया। और इस ए का मान हमें निकालना है, तो ये ए लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा आप इनको अलग अलग भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अभी सेम हो जाता है तो आप अलग अलग भी मान सकते हो। ए और ए सेम हो रहा है, अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोबारा से वही कंडीशन फिर, कि हमें क्या करना है पहले तो। अच्छा जरा ये बताओ, पहले आपको सवाल ऐसा बनाना है, इस साइड वाला आपको सॉल्व करते करते ऐसा बना के लाना है लास्ट तक। तो हमने क्या किया, तो हमने इसमें किया कि सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले जीरो को बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जौन सा जीरो या जो जीरो आपका जल्दी बन जाए आप उसे ही बनाने की कोशिश करो। तो हमने देखा कि इस वाले एक में से ये वाला एक घटा दो, जीरो बन जाएगा हल। तो ऐसा नहीं है कि एक अवयव में से एक अवयव घटेगा, ये पूरी R1 की लाइन में से पूरी R2 लाइन घटेगी। वो तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करके। एक में से एक जाएगा, जीरो बच जाएगा। लेकिन ये एक में से एक अकेला नहीं जाएगा, ये पूरी R1 की लाइन में से, ये जो है ना पूरी R1 की लाइन है जो दो और एक, इसमें से पूरी ये लाइन घटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक अवयव को घटा दूं। तो हमने देखा कि R1 में से हमने R2 को घटाया, R1 में से R2 को घटाया। साथियों यहाँ पे R1 में से घटाना है, कौन सी वाले में से घटाना है, R1। तो चेंज भी कौन सी में से होगा, जो यहाँ पे लिखा है उसी लाइन में चेंज होना है। अब देखो कैसे करके, R1 पहले लिखना है और घटाना R2 को है। ठीक है भाई, R2 से आपको कोई चेंज, यहाँ पे क्या लिखा है R1, तो R2 जैसी लिखी है आपकी वैसी ही लिखी रहेगी। ठीक है दोस्तों, केवल बदलना काय में है, केवल बदलना है R1 में। तो कैसे बदलेंगे आइए जरा देखते हैं। R1 माइनस R2 मतलब दो में से एक घटाओ पहले, दो माइनस एक कितना बचेगा, एक बच गया। ठीक है, कितना बच गया, आपका एक बच गया। ठीक है, उसके बाद आपको अब क्या करना है, इस वाले एक में से ये वाला R2 एक घटाना है। तो एक माइनस एक कितना बच गया आपका, जीरो बच गया। ठीक है, चलो ये तो इस साइड का तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ इस साइड वाले पे। तो इस साइड वाले में क्या है कि R2 से तो कोई मतलब है ही नहीं है हमें। ठीक है, R2 से कोई मतलब है ही नहीं है, केवल बदलना कौन से में, R1 वाले में। तो देखते हैं पहले क्या करना है, एक में से जीरो घटाना है, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। जीरो में से एक घटाना है, तो जीरो माइनस एक कितना बचेगा, माइनस का एक। तो आपका ये लिखा है। चलो यहाँ तक तो आपने कर लिया, और आपने एक जीरो भी बना लिया। ठीक है, आपने एक जीरो भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों अब की बार आपको ये वाला जीरो और बनाना है। क्या करना है, ये वाला जीरो और बनाना है। तो आप इस जीरो को कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप जीरो को कैसे ही बना सकते हो। तो हमने देखा कि अब की बार मैं क्या करता हूँ, कि अब की बार मैं देखो ये वाला जीरो बनाना है, इसका मतलब हमें चेंज R2 वाली में करना होगा, क्योंकि जौन सी पंक्ति में जीरो बनाना है उसी पंक्ति को हमें यहाँ चेंज करना होगा। ठीक है भाई, तो हमने देखा कि अब की बार मैं क्या करता हूँ, R2 में से कौन सी घटा दूँ, R1, मतलब R2 चेंज टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे करके सॉल्व करना है। R1 में कोई चेंज करना नहीं है अब की बार में। ठीक है, R1 में कोई चेंज करना ही नहीं है हमें, हमें तो बस R2 में से R1 घटाना है। तो देखें जरा कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले R2 में से R1 मतलब इस वाले एक में से ये वाला एक घटाओगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले एक में से ये वाला जीरो घटाओगे तो ये क्या बचेगा, आपका एक बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले में भी आपको वही संक्रिया लगानी है जो यहाँ पे लगी है। कैसे करके, R2 में चेंज होना है, मतलब इस वाली लाइन में चेंज होगा। ठीक है, R1 में कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो देखें जरा, R2 में से R1 मतलब जीरो में से पहले एक घटाओ, तो जीरो माइनस एक बराबर माइनस का एक बचेगा, ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद एक में से माइनस एक घटाना है। कैसे करके, एक घटाना है माइनस एक,
तो माइनस माइनस साथ ही आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका 2। कितना आ गया 2। तो हमने देखा कि यहाँ इस साइड तो आपका ये बन जाएगा आई का मान, और इस साइड जो बनेगा वो आपका रहेगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आपके ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा, ए इनवर्स का मान आपका जो आंसर निकल के आया है वही हो जाएगा 1 -1 -1 और 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत संक्रियाएं लगाना सीखे होंगे। जिनको भी समझ में नहीं आया है आगे और क्वेश्चन कर दिए, एक ना एक क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी लोग अगले क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन देखें सभी लोग, आपसे कहा गया है कि a बराबर ये है, और तो इसलिए आपको मानना तो है ही, a बराबर क्या मानना है, आई है, और आई का मान आपको पता है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपको इसमें रखने का मान तरीका एक ही है। ए का मान ये रहा, ये रख दिया। आई का मान ये रहा, और ए बगल से लिखा है तो हमने भी क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब आपको बनाना है कैसे भी करके जीरो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अगर देखोगे तो हमने क्या किया कि ये वाला भाग जीरो बन सकता है बहुत जल्दी। कैसे बन सकता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे बन सकता है। अगर आप इस एक में, मतलब इस एक की बात नहीं कर रहा, इस वाली पंक्ति में पहली वाली में 2 का गुणा करोगे, और 2 का गुणा करने से जरा देखना पंक्ति आपकी कितनी बन जाएगी 2 का गुणा करने से। अगर आप इसमें R1 में 2 का गुणा करते हो तो 2 6 और 2 7 तो ये रहेंगी, ये वाले 2 7 तो रहेंगी, और ये कितने बन जाएंगे 2 और 6 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अभी केवल बस देखो और समझो कितने बन जाएंगे 2 और 6। अब अगर आप R2 में से ये वाले घटाते हो, मतलब इस वाली पंक्ति में से आप ये वाली पंक्ति घटाते हो, तो देखना जरा ये जीरो हो जाएगा, और इसमें से ये घटाओ तो ये कितना बचेगा 1। तो कुछ तो सवाल मैच हो जाएगा, देखो नीचे वाली लाइन आपकी मैच हो जाएगी हाल की हाल। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में आपको लॉजिक भी ध्यान रख के चलना है कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते ही एक बार में आंसर आए। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने क्या किया, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, मतलब हमने R1 में 2 का गुणा किया और R2 से घटाया, और यहाँ अगर R2 लिखा है तो R2 वाली लाइन चेंज होगी, बाकी की R1 वाली लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, R1 वाली लाइन चेंज नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि R1 में 2 का हमने गुणा किया, अगर R1 में 2 का गुणा करोगे साथियों तो यहाँ 2 हो जाएगा। एक एक अवयव को लेते हैं, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही R2 में से घटाओगे तो 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे यहाँ 2 का गुणा करोगे साथियों, जैसे इस 3 में 2 का गुणा करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, और R2 में से घटाना है, मतलब 7 में से घटाना है, तो 7 माइनस 6 कितना बचेगा 1। R1 में क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, R2 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, R2 लिखा है। ठीक है, अब की बार देखते हैं कि इस साइड क्या होना है। तो इस साइड भी वही है जो आप करके आए हो। देखें जरा, R1 में 2 का गुणा करना है, तो R1 में 2 का गुणा करोगे तो मुझे जरा ये बताओ पहले, यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और R2 में से घटाना है, मतलब इस 0 में से घटाना है, तो 0 माइनस के 2 कितने बचेंगे, क्या माइनस के 2 नहीं बचेंगे। ठीक है, और अब की बार, अब की बार क्या करना है आपको, इस वाले में 2 का गुणा करना है, तो 0 में अगर 2 का गुणा करोगे तो वो 0 ही आएगा, और R2 में से घटाना है तो 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा आपका 1। कितना आएगा आपका 1, जो कि आपका ये रहा। साथियों R1 में आपका चेंज नहीं होना है, R1 जैसी है आपकी वैसी ही रहेगी, केवल कौन सी बदलना है, R2 वाली में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये वाला अवयव आपका सेम बन चुका है। अब आपको बनाना है कौन सा वाला, R1 वाला। कौन से वाले अवयव सेम बनाने हैं, R1 वाले। अभी आपने R1 वाले देखे तो ये केवल 3 की दिक्कत आ रही है, बाकी ये वाला 1 और ये वाला 1 तो आपको पास है। केवल ये 3 कैसे भी हटा के यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए यहाँ पे, 0। तो हमने देखा ये 3 कैसे हटाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब की बार हमने क्या किया कि
संक्रिया लगाई R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1, R2 चेंज टू R2 माइनस 3R1। तो देखें जरा कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा कि R2, साथियों ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। और गलत क्यों है, ये संक्रिया यहाँ पे गलत रखी है, क्योंकि R2 में अगर हम चेंज कर देंगे तो R2 में तो ये चेंज ही हो जाएगा, फिर तो हमारा सवाल फिर दोबारा से बदल जाएगा। तो यहाँ पे R2 नहीं है, जरा देखें जरा, इसे जरा आप सब लोग सही करें। ये संक्रिया लगेगी R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2। ये वाली संक्रिया सभी लोग लगाएं, ये वाली संक्रिया से आपका ये आंसर आएगा। तो ये वाली संक्रिया गलत है, ठीक है। R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2 लगा के बताता हूँ, सभी लोग संक्रिया लिखें। संक्रिया लिख लें सभी लोग, देखो कैसे लगेगी। तो मैंने देखा यहाँ पे कि भाई दोस्तों, हमें R2 में 3 का गुणा करना है और R1 में से घटाना है, ठीक है भाई। R2 में 3 का गुणा मतलब इस वाली में, मतलब 0 में 3 का गुणा करो। अब 0 में 3 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना। R1 में से घटाओ मतलब 1 में से घटाओ, तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा आपका। चेंज साथियों आपका R1 में ही होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है R1, ठीक है। अब की बार आओ इस वाले में, यहाँ पे 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा। R1 में से घटाओगे मतलब इस 3 में से घटाओगे तो 3 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। चेंज R1 वाली में होना है तो यहाँ कितना बचेगा, 0। ये तो बात हुई हमारी LHS की, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों कि RHS में क्या होना है, मतलब इस साइड क्या करना है। इस साइड भी यही लगानी है, देखें जरा कैसे लगानी है। R2 में 3 का गुणा करना है, तो भाई यहाँ 3 का गुणा करोगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। और R1 में से घटाना है मतलब 1 में से माइनस 6 घटाना है, तो 1 में से घटाना है माइनस के 6। तो साथियों 1 प्लस 6 हो जाएगा और कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये 7 जो हो रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो, ये 7 आपको ये लिखे R1 में चेंज होना है, ठीक है। अब की बार देखें जरा कि दोबारा से इस साइड क्या होना है। तो इस साइड हमने देखा कि यहाँ पे R2 में 3 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा करो 3 हो जाएंगे। R1 में से घटाना है मतलब इस वाले 0 में से घटाना है, तो 0 माइनस 3 होगा, कितने बचेंगे, माइनस के 3। तो हमने देखा कि ये वाली संक्रिया सही है, इस वाली संक्रिया से आपका आंसर आएगा। तो ये तो बन जाएगा आपका सवाल, यहाँ पे आई का मान बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो साथियों ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा आपका, ए इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम होता है, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। तो आपका आंसर आ जाएगा कि ए इनवर्स का आंसर आपका आएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, जो कि आपने ये निकाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। साथ ही ये संक्रिया गलत है, अभी हमने जो लगाई थी वो सही थी, ठीक है। तो देखते हैं कि अगला सवाल क्या है और अगले सवाल में आपको क्या करना है। तो अगले सवाल के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि अगले सवाल में हमें क्या करना है। यहाँ पे देखें जरा सभी लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कभी हमें कोई भी ज्यादा बड़ी संख्या दिखे और वो हटानी हो, तो हम क्या करते हैं, गुणा करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कि 5 लिखे हैं, अब 5 को जोड़ने या घटाने से नहीं हटेंगे। 5 को अगर आप 1/5 से गुणा करोगे तो जल्दी से सवाल सॉल्व होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपको घर से करने होंगे। तो हमने देखा ये क्वेश्चन है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 2 3 5 7। ए बराबर आपको दिया गया है, ए बराबर आई ए आपको मानना है, आई का मान आपको पता है। यहाँ पे हमने देखा कि ए का मान रख दिया बराबर आई का मान और ए लिख दिया बगल में, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग सब लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने देखा कि R1 चेंज टू
3R1 माइनस के R2। हमने जीरो बनाने की कोशिश की, कैसे करके सभी लोग ध्यान से देखें। हमने क्या किया कि R1 में 3 का गुणा कर दिया और R2 को घटा दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो R1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 में चेंज होना है। कौन से वाले में चेंज होना है? R1 में। चेंज कैसे होना है सभी लोग देखें जरा, कैसे होना है। सबसे पहले R1 में 3 का गुणा किया, तो R1 में 3 का गुणा करोगे तो 2 में 3 का गुणा 6। R2 को घटाना है, 5 को घटाना है, 5 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, अब की बार क्या करना है, दूसरे अवयव में आ जाओ, यहाँ करना है आपको 3 का गुणा। तो साथियों कितने हो जाएंगे, 3 का करोगे 3 से 9, 7 घटाने हैं क्योंकि R2 घटाना है, 7 घटाओगे कितने बचेंगे, 2, जो कि आपके ये रहे। तो हमने देखा कि R1 में केवल चेंज होना था तो R1 में चेंज हो गया, और R2 से हमें कोई मतलब नहीं है तो R2 जैसा आपका लिखा था वैसे ही लिखा रहने दो। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले में भी लगाओ, तो इस वाले में हमने जैसे ही लगाया, R1 में 3 का गुणा, तो 1 में 3 का गुणा 3, R2 को घटाना है, 0 को घटाना है, तो 3 माइनस 0 कितना बचेगा, 3। ठीक है, जो कि आपका ये लिखा है। अब की यार अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 0 में 3 का गुणा करना है तो 0 ही रहेगा, और 1 को घटाना है तो -1 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1, जो कि आपका ये लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे सी मल्टीप्लाई आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि R1 में यहाँ लिखा है तो R1 में ही चेंज होना है, जो कि आपका चेंज हो चुका है। R2 में कोई चेंज नहीं होगा। अब की बार यहाँ पे देखा हमने कि जैसे कि आपको पता है कि 1 तो हमें मिल गया। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि ये 0 बनाया जाए, ये वाला भाग बनाया जाए। तो हमने देखा कि अब की बार हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि 1 में 5 का गुणा करके और इस 5 से घटाऊंगा, क्योंकि तभी तो ये भाग 0 बन पाएगा। 1 में 5 का गुणा कर दो और 5 से घटा दो, तभी तो 0 बन पाएगा। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ 1 में 5 का गुणा करो, तो 1 में नहीं होगा, पूरी R1 में होगा 5 का गुणा, और फिर वो पूरी R2 से घटेगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने संक्रिया लगाई कि R2 चेंज टू R2 माइनस 5R1, मतलब R1 में 5 का गुणा किया और R2 से उसे घटा दिया। यहाँ R2 लिखा है तो इसका मतलब R2 वाली में चेंज होना है। ठीक है, तो हमने देखा कि R1 से कोई मतलब भी नहीं है, तो 1 और 2 R1 यहाँ लिखा है तो 1 और 2 R1 यहाँ लिखा है, 3 माइनस 1 यहाँ लिखा है तो 3 माइनस 1 यहाँ भी लिखा है। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखें, केवल और केवल R2 को, R1 को कोई नहीं देखेगा, केवल R2 को देखना है। ठीक है भाई, चलो R2 को देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे R1 में 5 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, इस वाले 5 से घटाओगे तो -5, और तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 0। कितना हो जाएगा आपका ये 0, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, अब की बार हमने देखा कि यहाँ पे क्या किया, R1 मतलब यहाँ 2 का गुणा किया, सॉरी यहाँ 5 का गुणा किया, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। R2 में से घटाना है, इसका मतलब 7 माइनस 10। R2 पहले लिखना है तो हमने 7 पहले लिखा है, इसलिए कितना बचेगा, -3। ठीक है, अब की बार हमें देखना है कि RHS में क्या होना है, इस साइड क्या होगा। ठीक है, इस साइड क्या होगा जरा वो देखें। यहाँ पे R1 में 5 का गुणा करना है, तो इसका मतलब पहले तो 3 में 5 का गुणा 15 हो जाएंगे। R2 से घटाना है, मतलब 0 से घटाना है, तो 0 माइनस 15 -15। ठीक है, अब की बार आगे क्या करना है आपको, कि आगे हमें देखना है, अब की बार यहाँ -1 में 5 का गुणा करना है, तो -5 हो जाएंगे, और 1 में से घटाना है, तो 1 में से घटाना है -5, तो 6 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रहा आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि R1 में कोई चेंज होना नहीं था तो R1 वैसे ही लिखिए, और R2। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। एक बार में नहीं आया, दूसरी बार फिर देखें वीडियो को, फिर नहीं आया, जौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना आपको, आप वही क्वेश्चन बार बार देखें, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा।
अगला देखा हमने क्या किया कि 1 और 0 तो हमने बना लिया सवाल में, 1 और 0 तो हमने बना लिया कोशिश करके। अब हमें बनाना है 0 और 1 वाला। तो भाई देखें ज़रा कैसे करना है। तो अब की बार हमने क्या किया कि सबसे पहले इसे हमने 1 बनाया, इसे क्या बनाया हमने 1 बनाया। और कैसे बनाएंगे, अब देखो माइनस के 3 है, अब यहाँ 1 चाहिए, वो भी क्या क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हम क्या करें, -1/3 का गुणा कर दो, क्योंकि ये तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको केवल इसी में नहीं करना, आपको इसी में नहीं करना, ये लाइन आपकी R2 वाली है, तो दोनों साइड R2 में करना है -1/3 का गुणा। तो हमने देखा कि सबसे पहले 0 में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3 में करोगे तो -3 में -1/3 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1, ये रहा। अब आ जाओ RHS में, RHS में क्या करोगे, तो यहाँ पे -1/3 का गुणा, तो -15 इंटू में माइनस का 1/3, काट दो भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 बार कटेगा, 5 एकन 5। फिर क्या, फिर हमने देखा कि 6 में हमें -1/3 का गुणा करना है, तो इस वाले 6 में करोगे आप -1/3 का गुणा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 एकन -2। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। केवल अब हमारा रह गया है साथियों इसको 0 बनाना, इसको क्या बनाना, 0 बनाना। तो हमने देखा कि अब मैं क्या करता हूँ कि चेंज तो हमें R1 में करना है, कौन सी में करना है, क्योंकि ये R1 वाली है, तो R1 लिखेंगे यहाँ पे। और अब ये 2 कैसे हटेगा, 2 हटाने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करो, R2 में 2 का गुणा कर दो और R1 में से घटा दो आप। मतलब पूरी R2 में 2 का गुणा करो और पूरी R1 से घटाओ। तो हमने देखा कि R1 में होना है चेंज, R2 में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है, R2 में कोई चेंज नहीं होना है, केवल R1 में चेंज होना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा, और अगर एक, और यहाँ पे अगर R1 में से घटाते भी हो, R1 में से घटाते तो 1 में से 0 घटाओ तो 1 बचेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि R1 में चेंज होना है, तो यहाँ पे 1 बचा भी आपका। अब की बार क्या करना है, चेंज यहाँ होना है इस वाले में, कैसे करके सभी लोग देखें। यहाँ पे करना है 2 का गुणा, क्योंकि लिखा है R2 में, तो 2 हो जाएंगे। R1 में से घटाना है, मतलब ये है, जरा सभी लोग फिर से देखें एक बार कि 2 का गुणा इसमें किया, 2 हो गए। R1 से घटाना है, मतलब इसी 2 से घटाना है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। चेंज भी कौन सी में होना है, R1 में, तो 0 भी कहाँ आएगा, R1 में। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका पूरा इस साइड का आई का मान। अब देखते हैं जरा कि इस साइड कैसे होना है, इस साइड। तो सभी लोग जरा देखें ध्यान से कि कैसे करना है आपको। तो हमने देखा यहाँ पे ही वही है कि R2 में 2 का गुणा, इसका मतलब 5 में 2 का गुणा, 10 हो जाएंगे। ठीक है, R1 में से घटाना है, मतलब 3 में से घटाना है, तो 3 - 10, माइनस के कितने बचेंगे, 7, माइनस के कितने बचेंगे, 7। अब की बार हमने देखा कि 2 में 2 का गुणा, तो -4, माइनस के 1 से घटाना है, तो माइनस के 1 से घटाना है -4, तो माइनस का 1 और प्लस का 4 हो जाएंगे, तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 3। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि प्लस का कितने आ जाएंगे, 3। तो साथियों ये बन गया आपका आई का मान, ये आपका निकल गया आंसर। तो ए इनवर्स आप बड़े आसानी से लिख सकते हो कि ए इनवर्स बराबर कितना है, 7, 3, 5 और -2। तो ये आपका है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सभी साथी आज का होमवर्क नोट करें कि होमवर्क क्या है। होमवर्क में देखें जरा, होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है, 5वां। उसके बाद होमवर्क का ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क का ये वाला है, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके आज के होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो साथियों आपको करना क्या है, तो वीडियो को लाइक करना है सभी लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो मिल जाए। साथियों ये मैं होमवर्क कल पूरा कराने वाला हूँ, कल क्लास में पूरा होमवर्क डिस्कस भी होगा, ठीक है।
और अभी शाम को 6 बजे ग्रुप पे, जो कि स्टूडेंट ऑफ मैथ के नाम से है, उस ग्रुप पे आपको आज एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि आपके विद सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है? तो सभी लोग सॉल्यूशन को प्रैक्टिस सेट से लगाएँगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। बाकी के ये आज का जो होमवर्क है, वो आपको होमवर्क कल क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है भाई? सारे क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस कराए जाएँगे और चैनल को सभी लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है? तो ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू।